आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के बारे में। हम जानेंगे कि होते क्या है, क्या इनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, अगर इनफर्टिलिटी होती है तो डायग्नोज कैसे होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम छोटी बात करेंगे। तो सबसे पहले एंडोमेट्रियल पॉलिप्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यूट्रस की अंदर की लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम खाद है जहाँ पर बच्चा चिपकता है। एंडोमेट्रियम हर महीने हमारी शेड होती है, जो हम पीरियड्स की तरह देखते हैं। यही एंडोमेट्रियम जब शेड होती है तो कुछ इसका अगर पार्ट थक्का बन के रहे और वॉल पे चिपका रहे तो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप बना देता है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बिनाइन होते हैं, यूजुअली कैंसरस या इनमें कोई मेलिग्नेंसी नहीं होती है। ऑलमोस्ट 25 to 30% एंडोमेट्रियल पॉलिप्स आते जाते रहते हैं, कि मतलब आपका एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करें, उसमें दिखे, अगले अल्ट्रासाउंड में ये ना दिखे, क्योंकि पीरियड्स के साथ शेड हो सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें होती हैं। तो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हमने जाना क्या होता है। तो क्या ये इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं? एंडोमेट्रियल पॉलिप्स एज सच इनफर्टिलिटी के रीजंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कि सब कुछ ठीक है, यूट्रस नॉर्मल है, ट्यूब्स खुली हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और अल्ट्रासाउंड में एक एंडोमेट्रियल पॉलिप बार बार आ रहा है जो काफी टाइम से परसिस्टेंट है, आपको 3-4 बार अल्ट्रासाउंड हुआ है, सब में वो एंडोमेट्रियल पॉलिप दिख रहा है, तो फिर हाँ, हम कहते हैं कि अगर इस एंडोमेट्रियल पॉलिप को रिमूव कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर ये एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जब आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करे और ट्यूब और यूट्रस के जंक्शन पे हो, तो फिर इसमें काफ़ी ये हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर मल्टीपल पॉलिप्स हैं, 2 या 3 पॉलिप्स हैं, तब भी हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप रिमूव करने से प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ जाती हैं। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स नॉर्मल एंडोमेट्रियम के थक्के हैं, इनकी वजह से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर हो जाती है कि आपको ट्राई करते हुए 1.5-2 साल हो गए, तो इनको रिमूव करने का फ़ायदा है। परसिस्टेंट होने चाहिए, एक स्कैन में आ गया और रिमूव करना ऐसा नहीं होता, 2-3 बार के स्कैन्स में आ जाए तो मानते हैं कि हाँ ये परसिस्टेंट है, इनको रिमूव कर देना बेहतर माना जाता है। अगर कोई पेशेंट IUI के लिए प्लान कर रहा है, नेचुरल कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहा है और कोई रीज़न नहीं मिल रहा, तो हाँ डेफिनेटली इनको रिमूव करने का फ़ायदा माना जाता है। अब साइज, क्या हर एंडोमेट्रियल पॉलिप को रिमूव कर देना चाहिए? हम यूजुअली ये मानते हैं कि जो पॉलिप्स मोर देन 1 सेंटीमीटर्स हैं उनको रिमूव करने का फ़ायदा है, इनसे छोटे पॉलिप्स को रिमूव करने का फ़ायदा नहीं है। अब मैंने जो बात करी थी ये IUI या नेचुरल कंसेप्शन की बात करी थी। अब हम आते हैं IVF में। IVF में इतने स्कैन्स होते हैं कि कई बार पेशेंट्स के एंडोमेट्रियल पॉलिप्स आ जाते हैं। एक बात हम ये मानते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप जब हमने स्टिमुलेशन करा उस टाइम दिखा, पहली बार दिखा, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इवन इफ पेशेंट का एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो 1 सेंटीमीटर से कम का होता है। अगर उससे बड़ा होता है तो हाँ, हम डेफिनेटली कहते हैं कि ये बड़ा पॉलिप है, रिमूव करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो बेहतर मानते हैं। तो फिर क्या जाना हमने कि अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स कोई भी साइज के हैं, पेशेंट्स को अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी या नेचुरल ट्राई का है, तो रिमूव करने में फ़ायदा है। IVF में 1 सेंटीमीटर के अबव को रिमूव करने का फ़ायदा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि कब रिमूव करना है। अब कैसे रिमूव करना है, इसकी बहुत ही सिंपल एक सर्जरी होती है। हिस्ट्रोस्कोपिकली जाते हैं हम दूरबीन से, सिजर्स के द्वारा काट देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में सर्जरी ओवर हो जाती है, रिस्क नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, और इस सर्जरी से रिकवरी भी जल्दी 2-3 घंटे में घर भी वापस चले जाते हैं। तो एज सच सिंपल सर्जरी है, बट जब रिक्वायर्ड है तभी करना चाहिए। अननेसेसरी सर्जरी का इसमें फ़ायदा नहीं होता। तो होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने कुछ नहीं करना होगा। धन्यवाद।